हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईसीसी। आईसीसी के अंदर हम लोग फेस 4 पढ़ रहे थे। फेस 4 के अंदर हमारे पास क्या था? फेस 4 के अंदर हम लोगों ने सब लेवल पढ़ रहा था। आज हम लोग पढ़ेंगे आरएसआई डाइवर्जन। आरएसआई डाइवर्जन किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। आरएसआई को आप लोगों को सबको पता होगा। आरएसआई क्या होता है? आरएसआई का फुल फॉर्म होता है हमारे पास, को नहीं पता उसको मैं बताता हूँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। स्ट्रेंथ इंडेक्स ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है प्राइस की जो है ना, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बताता है। स्ट्रेंथ और वीकनेस, इसके अंदर हमारे पास दो इस तरीके से बैंड होते हैं। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक एक्चुअली इसको हम लोग रखते हैं, ये हमारे पास 70 होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड पे और टॉप पे करें। ये हमारे पास 70 एक बैंड होता है। उसके नीचे हमारे पास एक बैंड और होता है, जिसके अंदर हमारे पास ये होता है 30 का बैंड। ये हमारे पास 30 का बैंड होता है। और एक और हमारे पास इस तरीके से एक लाइन होती है, जो आरएसआई होता है, वो इस तरीके से इसी के अंदर घूमता रहता है। अगर इस 30 के नीचे चला गया तो वो हमारे पास क्या होता है? ओवरसोल्ड उसको बोलते हैं। अगर 30 के 70 के ऊपर है तो इसको कोई छेड़खानी नहीं करनी। अगर 70 के ऊपर है तो ये हमारे पास ओवरबोट है, ये हमारे पास ओवरसोल्ड हो गया। इसके अंदर इसके अंदर फिर बनते हैं हमारे पास क्या? इसके अंदर हमारे पास अगर ये 70 के नीचे चला जाता है और कुछ इस तरीके से डाइवर्जन बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जन। फिर इसको हम लोग प्राइस के साथ किस तरीके से कोरिलेशन करते हैं। अब प्राइस तो कुछ इस तरीके से चल रहा होगा ऊपर की साइड, फिर हम लोग इसको कोरिलेशन किस तरीके से करते हैं। प्राइस इस तरीके से एक डाइवर्जन बनाएगा। अब इसको और इसको हम लोग कोरिलेशन किस तरीके से करते हैं, वो हम लोग चार्ट के ऊपर चलते हैं और पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम लोग उसको कोरिलेशन करते हैं, प्राइस और आरएसआई का। मेरे पास यहाँ पर एक गोल्ड का चार्ट है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर आप इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे। जाने के बाद क्या लिखेंगे? आरएसआई। मेरे पास ऑलरेडी है, आप लोगों को ये आरएसआई लेना है जो सिंपल है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब क्या है, इसकी सेटिंग को छेड़खानी नहीं करनी है, हमें सिर्फ क्या करना है, ये वाली यहाँ पर मेरे पास है एक और आरएसआई। अब क्या करना है आप लोगों को, ये वाली जो है ना, ये वाली यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा आरएसआई। ये रेड नहीं होगा, कोई और कलर आप लोग ब्लैक कलर कर लें। और नीचे वाली जो लाइन है ना, ये एमएस को हटा दें, मूविंग एवरेज। हटाने के बाद अब क्या करना है, अब हमें इसका वेट करना है कि ये ओवरसोल्ड हो या ओवरबॉट हो। फिर हमें यहाँ पर आरएसआई कोई भी ओवरबॉट या ओवरसोल्ड नहीं हो रहा, 1 मिनट होता है। हम लोग 5 मिनट के अब हमारे पास क्या हो गया, आरएसआई एक्चुअली M5 का M30 का चार्ट है, ये गोल्ड का। अब लोगों को नीचे की साइड ये वाला आरएसआई यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास ओवर सोल्ड हो गया। ओवर सोल्ड होने के बाद ये वाले इसके डाइवर्जेंस है, ये वाले डाइवर्जन आ गए। अब प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने एक और लो लगा दिया। अब प्राइस ने क्या किया, एक और नीचे की साइड लो दिया। लेकिन आरएसआई ऊपर की साइड जा रहा है, एक और इसने एक हमें डाइवर्जन दे दिया। फिर इस कंडीशन में हमें क्या करना है, इस कंडीशन में हमें प्राइस का कोरिलेशन करना है। कोरिलेशन हम लोग किस तरीके से करेंगे? कोरिलेशन कुछ इस तरीके से करेंगे कि जो हमारा प्राइस का, आप लोग देख लेते हैं, आप लोगों को पता होगा हमारे पास जो प्राइस का कंफर्म लोअर हाई है, उसका ब्रेकआउट का वेट करेंगे हम लोग। आप लोग देख सकते हैं हमारे पास ये कंफर्म्ड लोअर हाई है। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं करता तब तक आरएसआई के डाइवर्जेंस काम नहीं करेंगे। ये चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को। ये हमारे पास, मैं यहाँ पर लाइन लगा देता हूँ, यहाँ पर आ गया हमारे पास एक डाइवर्जन। अब हमारे पास प्राइस का लोअर हाई कौन सा है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अब क्या है, यहाँ पर कैंडल क्लोज कर गई है, तो हम लोगों का लोअर हाई कौन सा होगा? लोअर हाई M30 का ये वाला है। तो हमें क्या करना है, इस पे एक लाइन लगा लेनी है। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं आएगा तब तक आरएसआई डाइवर्जेंस काम नहीं करेंगे।
अब हमारे पास इसका लोअर हाई का ब्रेकआउट आ गया। लोअर हाई के ब्रेकआउट पे अच्छी कैंडल क्लोजिंग पे हमें एंट्री लेनी है यहाँ पर, और इसी के नीचे हमारा स्टॉप लॉस आएगा। स्टॉप लॉस बड़ा क्यों बन रहा है? इसलिए बड़ा बन रहा है क्योंकि ये M30 का डाइवर्जेंस है। फिर आप लोगों को क्या करना है, 1:1 इससे लेना ही लेना है। फिर देखें इसकी एक्यूरेसी, क्या एक्यूरेसी आती है इसकी। ये देखें फिर प्राइस कहाँ चली गई है, अभी तक वापस ही नहीं आई प्राइस। ICC पढ़ने का यही फायदा है। ये देखें अभी 1:2.3 मिल रहा है हमें। अभी तक प्राइस नीचे नहीं है, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं दिया। ये सिर्फ M30 का सेटअप है हमारे पास। आप लोग इस तरीके से ऊपर के भी डाइवर्जन देख सकते हैं RSI के अंदर किस तरीके से बनते हैं। ये हर टाइम फ्रेम के ऊपर काम करेगा RSI डाइवर्जेंस। थैंक्स सो मच गाइस।